इज इट एडवाइजेबल टू टेक सप्लीमेंट लाइक विटामिन B12 एक्सेट्रा, ठीक है ना, विटामिन टैबलेट सप्लीमेंट्स ये लेना चाहिए कि नहीं, लें तो क्या लें, या अगर इस तरह के डाइट हम लेंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ऐसे सवाल तीनों दिनों में यूं ही आपने कई बार पूछे, तो अब इस उदाहरण के थ्रू मैं उसका जवाब देता हूँ। जवाब के लिए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, और अगर हम गेहूं नहीं लेंगे तो कार्ब कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से आएगा, ये अक्सर आपकी चिंताएं हैं। जैसे आपने लिखा है विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा, ये आपकी चिंताएं हैं। तो इसको हमें क्लियरली समझना होगा। समझने के लिए अब मान लीजिए कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, दूध में तो बहुत कैल्शियम होता है, इतना कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस चीज़ में है, नाखून में है, ये कैल्शियम है आपका। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए आपको, ये नाखून है। अगली बार जब नाखून काटेंगे तो उसको पाउडर बना के घोल के पानी के साथ पी जाए, कैल्शियम मिल गया। कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम है, उसको फेंकिए मत, इकट्ठा करते रहिए। लेकिन ये नाखून वाला कैल्शियम किसी को नहीं चाहिए, ना जानवरों को ना हमें। क्यों नहीं चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम तो है बट इट इज नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, नॉट इन डाइजेस्टेबल फॉर्म। मतलब वो पेट तक तो पहुंच जाएगा लेकिन वो टॉक्सिक बन जाएगा, वो इकट्ठा कहीं हो जाएगा, वो आपके बीमारी का कारण बन जाएगा। तो कोई जानवर या ह्यूमन नहीं लेता उसको। अगर आपको प्रोटीन चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, ऐसा कई लोग बोलते हैं मैं तो जिम जाता हूँ, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये बालों में है, ये प्रोटीन है पूरा 100% प्रोटीन। तो अगली बार जब बाल काटेंगे तो बोले इकट्ठा करके लाओ भाई, उसका नूडल बना लिया, खा लिया उसको। लेकिन ये भी नहीं करते, क्योंकि वही वाली बात है, इट इज़ नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इट इज़ इन ए टॉक्सिक फॉर्म। एब्जॉर्ब होगा नहीं, बॉडी में कहीं इकट्ठा हो जाएगा, आपके लिए तंग करेगा, आपको बीमार करेगा, तो नहीं लेते। तो कोई भी चीज़ का हाईएस्ट कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो, ये डेफिनेशन होना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो लेकिन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट में जो कैल्शियम है तो ज़्यादा, बट इट इज़ पार्शियली एब्जॉर्बेबल, नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल। आप ये देखेंगे जिन जिन जगह पे दूध ज़्यादा यूज़ होता है उन उन जगह में, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जहाँ सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। और ये वो देश है जहाँ पे हड्डियों की बीमारी टॉप मोस्ट नंबर पे है। भारत में वेस्ट बंगाल हैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं ना यहाँ पे, है ना। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे, कोलकाता में देखेंगे तो एक दुकान मिठाई की है, दूध की बनी मिठाइयाँ हैं, एक दुकान केमिस्ट की है, फिर दुकान मिठाई की, फिर केमिस्ट की। ऐसे ही होता है, नज़र दौड़ाएंगे तो दिखेगा। और लोगों की नज़र दौड़ाएंगे तो हर एक को हड्डियों की बीमारी है, उंगलियां सीधी नहीं होती, टेढ़ी रह जाती हैं, चलते हैं तो लंगड़ा के चलते हैं। और तब जब मैं बोलता हूँ अपने कजन्स को क्या हाल बना रखा है अपना, कहते हैं देखो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। उन्हें लगता है कि इतने उम्र में ऐसा होना ही है, ये स्वाभाविक है, ये कोई बीमारी नहीं है। सबका लाइफस्टाइल एक जैसा, सबकी बीमारी भी एक जैसी ही है। फिर अभी मैं 3-4 दिन पहले वियतनाम में था, वियतनाम में हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ दूध एक्सपोर्ट होता है, वहाँ हड्डियों की बीमारी एक भी नहीं देखेंगे आप, वहाँ देखेंगे है ही नहीं। थाईलैंड में हड्डियों की बीमारी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ द डेयरी इज वेरी वेरी लेस, है ही नहीं, बनता तो है लेकिन एक्सपोर्ट के लिए बनता है वो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिशन वो लेना है जो बॉडी को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिल जाए। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब फॉर्म में कब मिलता है, जब उसके स्टेट को हम बदले ना। जैसे फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, 100% एब्जॉर्बेबल फॉर्म, 100%। तो उसमें मात्रा में कम है लेकिन जितना है वो पूरे उसी तरह बॉडी में जा रहा है। दूध में मात्रा में अधिक है लेकिन वो जा नहीं रहा है, वो अटक रहा है, तो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कोई बोलेगा कार्ब कहाँ से मिलेगा, हमारा तो गेहूं बंद कर दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्ब किस चीज़ में है, लकड़ी में है। ये कार्ब भी है, सेलुलोज, 100% कार्ब, राइट। तो इसका भी पाउडर बना के चटनी में घोल के पी लो, चटनी बना के, तो कार्ब भी कार्ब है ये। लेकिन वुड, लकड़ी कोई भी नहीं खाता। क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कार्ब नहीं है। तो डेफिनेशन ये है कि वो फूड लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो लेकिन
जितना भी हो वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो। तो जो डीआईपी डाइट आप ले रहे हैं, इसमें वही चीज ले रहे हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, टॉक्सिक नहीं बनाएगा, है ना। तो आपके सवाल का पार्शियल जवाब तो ये होता है कि हमें सप्लीमेंट लेना नहीं है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना है कि नहीं, क्योंकि आपको आइडिया है कि विटामिन B12 तो किसी प्लांट में होता नहीं है, और हमने 3 दिन से आज भी प्लांट ही लिया है, फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल लिए, डेयरी प्रोडक्ट तो लिया नहीं। तो यानी कि आपने 3 दिन से विटामिन B12 नहीं लिया और इसी डाइट पे रहने वाले हैं आगे, यानी कि आपके बॉडी में विटामिन B12 जाएगा नहीं। तो मुद्दा यह आता है कि जाएगा नहीं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या करें। अब इसको ऐसे समझिए, एक गाय है, एक भैंस है, गाय के दूध में B12 होता है। गाय के दूध में विटामिन B12 कहाँ से आता है? गाय भी तो दूध नहीं पीता ना, गाय भी तो अंडे मछली नहीं खाता, तो उसके दूध में विटामिन B12 आता कहाँ से? वो तो घास खाता है सिर्फ। तो जब आप रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें देयर आर सर्टन गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, धोने के बाद भी, और वो पेट में जाता है, वो आपकी बॉडी की मदद करता है विटामिन B12 बनाने में। एक्चुअली विटामिन बॉडी बनाती नहीं है, लेकिन वो माइक्रोब बनाते हैं। इसीलिए अभी जो डिबेट चल रहा है कि विटामिन B12 को विटामिन B12 ना बोल के हार्मोन 12 बोलेंगे, क्योंकि विटामिन का मतलब ही है कि बॉडी नहीं बना सकती। लेकिन अगर हम सोचें कि मान लो एक बकरी है, उसके दूध में भी विटामिन B12 मिलेगा ना, तो बकरी तो सिर्फ पत्ते खाती है, तो पत्ते में तो विटामिन B12 है ही नहीं, तो दूध में कहां से आ गया? पत्ते में होता नहीं है और बकरी के दूध में विटामिन B12 होता है, तो कहीं बॉडी से ही आया होगा। तो विटामिन B12 की, जैसा आपने सवाल पूछा, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खूब सारे वेजिटेबल्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप ले ही रहे हैं, इसीलिए वो डेफिशिएंसी नहीं आएगी। ये डीआईपी डाइट बनाए हुए मुझे करीब 12-15 साल हो गए हैं। आज भी मेरे साथ ऐसे पेशेंट्स हैं जो 12 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और तब से डीआईपी डाइट, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ। तो हालांकि मैं अपना चेकअप नहीं कराता हूँ कभी भी, लेकिन उन लोगों ने यूं ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी B12 चेक किया तो उन्हें कमी नहीं पाई नहीं गई। क्योंकि कमी कब होगी? जब आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रॉ फॉर्म में नहीं खाएंगे, रॉ नहीं खाएंगे तो कमी होगी। तो वेजिटेरियन लोगों को, या वीगन जिसे बोलते हैं ना, वीगन का मतलब क्या है? जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते लेकिन कुक्ड फूड लेते हैं, तो कुक कर दिया तो अब विटामिन B12 बॉडी नहीं बनाएगी, लेकिन रॉ ले लिया जो आप ले रहे हैं, विटामिन B12 बनाएगी। सारे विटामिन, सारे मिनरल आपके बॉडी में रहेंगे, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।